नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी मैं आज से 14-15 साल पहले अपने आईटी स्टूडेंट्स को बताया करता था। जब मैं आईटी स्टूडेंट यानी कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पढ़ाता था, अगर उसका एग्ज़ाम रजिस्टर्ड करना है तो ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती थी। तो जो स्टूडेंट आते थे उनमें से कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेस होता था और कुछ एक के पास नहीं होता था। तो जिन बच्चों के पास ईमेल एड्रेस होता था वह बाकी बच्चों को बोलते थे कि तुम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स करने आए हो और तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। उस टाइम उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए मैं उन बच्चों को एक कहानी सुनाता था। वह कहानी इस प्रकार से है। एक बार इंडिया की बहुत बड़ी आईटी कंपनी में चपरासी की जॉब निकली। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। एक राम प्रसाद था जो कि अपने गांव से शहर आया था काम की तलाश में, और उसे भी पता लगा कि एक इंडियन आईटी कंपनी के अंदर चपरासी की जॉब निकली है। तो उसने सोचा वह भी अप्लाई करे और वह अप्लाई करने पहुंच गया। जब वह अप्लाई करने पहुंचा, वहां पर उससे पूछा गया कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है। तो उसने बोला कि मुझे तो घर का एड्रेस पता है, ये ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो तुम चपरासी की जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। फिर राम प्रसाद ने बहुत जगह पर कोशिश की नौकरी करने की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। वह गांव से कुछ पैसे लाया था, तो उसने सोचा क्यों ना इन पैसों से सब्जी खरीद ली जाए और सब्जी बेची जाए। और उसने ऐसा ही किया। उसने सब्जी खरीदी और लोगों को सब्जी बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग के अंदर उसे सब्जी बेचना नहीं आता था, उससे आवाज़ तक नहीं निकलती थी, लेकिन उसे तो काम करना था, इसके लिए आवाज़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसने फिर आवाज़ लगाने की कोशिश की और थोड़े ही दिन में उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और वह सब्जी बहुत आराम से बेच लेता था और उसे बड़ा मज़ा आता था लोगों से बात करने में। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अब फलों की दुकान लगाई जाए, क्योंकि फलों की दुकान के अंदर ज़्यादा कमाई है। तो उसने फलों की दुकान ले ली और उसमें फल बेचने लगा। लेकिन राम प्रसाद को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वह अपने काम को बड़ी लगन से करता था। तो जो फ्रूट दर्जन में दिए जाते थे वह दर्जन में एक एक्स्ट्रा और जोड़ देता था। तो लोग पूछते थे कि दर्जन में सिर्फ 12 होते हैं लेकिन तुम 13 क्यों देते हो। तो वह बोलता है कि मैं अपने भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जैसे ही मेरे दर्जन फ्रूट बिकते हैं तो मैं एक फ्रूट जो है वह भगवान के नाम का दे देता हूँ अपने कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर भी भगवान के समान होता है। तो अब राम प्रसाद का जो दर्जन था वह 13 फ्रूट का बन गया और राम प्रसाद की जो दुकान थी वह बहुत ही पॉपुलर हो गई। धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे लड़के रख लिए अपनी दुकान में जो कि उसकी हेल्प करते थे। दुकान बहुत ही अच्छी चल रही थी। राम प्रसाद का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। तभी एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, तो क्यों नहीं आप अपनी वेबसाइट बना लेते। तो राम प्रसाद ने कहा कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उस आदमी ने कहा कि सबसे पहले आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। तो उसने कहा कि अगर ईमेल एड्रेस होता तो मैं इंडिया की आईटी कंपनी के अंदर चपरासी की जॉब कर रहा होता, और वह हंस पड़ा। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। नंबर 1, नेवर क्रिटिसाइज। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। नंबर 2, मे बी यू डिजर्व बेटर। काफ़ी बार हम एफर्ट लगाते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन हमें कुछ और चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए जिससे कि शायद हमें बेटर रिजल्ट मिल सके, और हो सकता है कि हम उन दूसरी चीज़ों के लिए डिजर्व करते हों। नंबर 3, ऑलवेज डू एक्स्ट्रा इन द लाइफ। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें ज़रूर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाएंगे। तो इन पॉइंट्स का हमेशा ख्याल रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस डालता रहता हूं जो कि इंसान के जीवन में उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप सभी लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।